Hi guys, welcome back to my channel Learn and Grow Education Point. So in today's video, I will share with you some board question answers or sample questions chapter wise for economics. ओके सो ये है आपका सेल्फ स्टडी मटेरियल या आप बोर्ड्स के लिए भी इससे पढ़ सकते हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं ये एंड उनका सोल्यूशन भी मैंने इसमें दे रखा है जो आप अपने एग्जाम्स के लिए या अपने बोर्ड्स की तैयारी के लिए पढ़ सकते हैं। इसको अगर आप चाहें तो आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इसमें सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आइए चलते हैं, करते हैं इनको तैयारी इसकी या आपके एग्जाम्स की। और ये चैप्टर वाइज है, तो आज भी हम करेंगे चैप्टर 1 माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। ठीक है, ये सेल्फ स्टडी मटेरियल माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरी स्क्रीन, ये है सेल्फ स्टडी मटेरियल आपका जो आप अपने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कर सकते हैं। कोई भी बोर्ड के लिए, सीबीएसई, आईसीएसई, एनसीईआरटी, कोई भी बोर्ड हो जिसमें ये चैप्टर है उसके लिए आप सब पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट। सो आप अगर कोई पूछेगा डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आप ये आंसर लिखेंगे। द टर्म माइक्रो is derived from the Greek word micros, which means small. Microeconomics is the study of individual economic behavior and variables. तो ये आप ये समझाएंगे कि डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आपको ये लिखना है कि टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर एंड वेरिएबल्स। अब हम दूसरे इसमें आते हैं, डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस व्हिच मींस लार्ज and macroeconomics is the study of economic behavior as a whole. So macroeconomic study of economic behavior as a whole है and microeconomics is the study of individual economic behavior, individual and variables. ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये तो आपका क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओवर हियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप ये ऐसे एक टेबल बना सकते हैं, इस पे ये आपका बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है। इधर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला है और इधर मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला है। ठीक है, तो हम मीनिंग के बेसिस पे अगर हम चाहें डिफरेंस इन दोनों का क्या है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स is the branch of economics that is related to the study of individual household and its behavior in decision making. Okay, and allocation of the resources. It compromises markets of goods and services and deals with economic issues. मैं इसको और छोटा कर देती हूँ ताकि आपको एक ही लाइन में दिखे ये। ठीक है, और microeconomics is the branch of economics that deals with the behavior and performance of the economy in total as a whole, and इसके most important factor study in macroeconomics is ये आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हम ये पूरा एज अ कंट्री एज अ होल में पढ़ते हैं, तो इसलिए ये इनका मीनिंग है। ठीक है, अब हम आते हैं एरिया ऑफ स्टडी में।
मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में देखता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमी में देखता है, स्टडीज द होल इकोनॉमी दैट कवर्स सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। तो इसमें अंदर सेवरल मार्केट सेगमेंट्स आ जाते हैं। अगर मैं आपको इसमें समझाऊं, एक मार्केट सेगमेंट मतलब अगर मैं जैसे बेकरी बोलूं तो सिर्फ ये एक बेकरी या एक इंडस्ट्री या एक इंडिविजुअल कपड़े की दुकान के ऊपर देखेगा, ठीक है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल इकोनॉमी, तो ये स्टील का बिजनेस, तो इंडिया में जितने भी स्टील बिजनेस है उसमें देखेगा। बेकरी बिजनेस, इंडिया में जितने भी बेकरी के बिजनेसेस हैं उसमें देखेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो, चाहे वो लार्ज स्केल पे हो। इसमें मैं एक पर्टिकुलर मार्केट की बात कर रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी XYZ बेकरी, तो ये सिर्फ XYZ बेकरी को देखेगा। बट यहाँ पे मैं अगर बेकरी बोलूँ तो ये सारी बेकरीज जो इंडिया में है वो दिखेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब हम इसमें एक और बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, it deals with macroeconomic deals with various issues like demand, supply, factor pricing, product pricing, economic welfare, production, consumption and more। तो माइक्रोइकोनॉमिक्स इन सारी चीजों में डील करता है। तो ये जो आप चीजें अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आपके, जैसे डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सारी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल्स हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील विद नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी चीजें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम बिजनेस एप्लीकेशन के हिसाब से बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंटरनल इश्यूज में अप्लाई होते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज में अप्लाई होते हैं। इसका स्कोप क्या है? इट कवर्स issues like demand, supply, factor, welfare, production, and it covers national income, employment। ये सेम आपकी यही वाली चीज है जो आप अभी पहले आपने पढ़ा था, सेम डील्स विद में और स्कोप दोनों एक ही चीज है। अब सिग्निफिकेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज यूजफुल इन रेगुलेटिंग द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट alongside the prices of factors of production, जैसे कि आपके लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी यूजफुल होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी में यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये बड़ी एज अ होल कंट्री में देखा जाता है। ओके, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशंस क्या है? इस बेसिस पे जो डिफरेंस है ये है, इट इज बेस्ड ऑन इम्प्रैक्टिकल presumptions, that is microeconomics it is presumed that there is full employment in the community। इसमें ये इस assumption पे based है कि इकोनॉमी में full employment है, बट ऐसा नहीं होता। full employment कोई भी इकोनॉमी में नहीं होती है ना। और इसमें क्या है, इट हैज बीन स्क्रूटिनाइज्ड दैट द मिसकंसेप्शन ऑफ इन composition incorporates sometimes fails to prove accurate because it is feasible that what is true for aggregate may not be true for individual as well। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या है कि जो बात जरूरी नहीं कि किसी और के लिए feasible है, वो सारी इंडिविजुअल, सारी बिजनेसेस के लिए वही बात लागू हो। अगर मेरा बिजनेस में प्रॉफिट नहीं चल रहा है, जरूरी नहीं ना कि सारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये इसमें होल में देखा जाता है और इसलिए इसमें एज अ इंडिविजुअल देखा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स? तो आप ये एग्जाम्पल दोनों के बता सकते हो कि दोनों के एग्जाम्पल क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये इनके एग्जाम्पल हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये इनके इसके एग्जाम्पल हैं। So how do microeconomics and macroeconomics are interrelated? So this is also an important question कि कैसे interrelated है। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। So micro and macroeconomics are interrelated as both the strategies focus on improving the economy of their certain fields and branches। अगर माइक्रो है तो मैक्रो तो होगा, बट अगर ठीक है,
तो मैक्रो माइक्रो से ही मैक्रो बना है, इंडिविजुअल बिजनेस से ही जुड़ जुड़ के बहुत सारे इंडिविजुअल बिजनेस ने क्या कर दिया है, उस इंडस्ट्री को फॉर्म कर दिया है। तो अगर माइक्रो नहीं होएगा तो ऑफ कोर्स मैक्रो भी नहीं होगा। सो इसलिए हम ये फील्ड ऑफ ब्रांचेस जो मार्केट है इसको आराम से पढ़ पाते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी और एज अ होल बेसिस पे भी। तो इसलिए ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 6, व्हाट आर द टू फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑफ कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं टू फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट्स है, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल है। Okay, the next important question, interdependence between micro and microeconomics. So इन दोनों की interdependence क्या है, ये यहाँ पे मैंने इसमें लिखा है। Interdependence between micro and macroeconomics is, ये dependency of micro and macro है इस तरफ है dependency of macro and micro। तो माइक्रो किस तरह से मैक्रो पे डिपेंडेंट होती है, ये देखिए। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइन करती है, वेज रेट डिटरमाइन करती है, वेलफेयर सिचुएशन डिटरमाइन करती है, किस चीज का इंटरेस्ट रेट कैसे होएगा वो डिटरमाइन करती है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे होएगा वो डिटरमाइन करती है, और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो डिटरमाइन करती है। तो माइक्रो में आप इंडिविजुअल बिजनेसेस का देखते हो, तो ये इंडिविजुअल बिजनेस के हिसाब से बता रहा है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट उस इंडिविजुअल बिजनेस का कैसे रहेगा। जैसे अगर मैं मान लूं हम दो चीज सेम चीज, एक कंपनी, दो कंपनियां सेम चीज बना रही हैं, जैसे लक्स भी साबुन बनाती है और डेटॉल भी साबुन बनाती है, ठीक है। तो उनके लेकिन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट हर बिजनेस का अपना अपना है, लक्स ने अपने प्राइसेस रखे होंगे, डिटॉल ने अपने प्राइसेस रखे होंगे, ठीक है। सैवलॉन है, सैवलॉन ने अपने प्राइसेस रखे होंगे, उनके उनके वेज रेट, डिटॉल वाले कंपनी वाले अपने जो वर्कर्स हैं उनको अलग अपनी तरह से वेज रेट देते होंगे, ठीक है। लक्स वाले अपनी तरह से देते होंगे, उनका वेलफेयर सिचुएशन, डिटॉल कंपनी अपनी वेलफेयर सिचुएशन अपने हिसाब से देखता है, लक्स वाले अपने हिसाब से देखते होंगे, वो अपना इंटरेस्ट रेट भी उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनके स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से भी इंटरेस्ट रेट वो अपना देखते हैं और वो अपना देखता है। प्रॉफिट मार्जिन, जरूरी नहीं ना लक्स का प्रॉफिट मार्जिन डिटॉल के प्रॉफिट मार्जिन से सही रहे, तो ये आपकी सारे इंडिविजुअल जो यूनिट्स के हिसाब से हम देखते हैं वो है। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कैसे कितना पैसा अपने प्रोडक्शन कॉस्ट पे लगाते हैं, अपने फैक्ट्रीज में लगाते हैं, अपने बिजनेस में लगाते हैं, तो ये हर इंडिविजुअल अलग अलग पैसा लगा सकता है, ठीक है। हर इंडिविजुअल मतलब हर इंडिविजुअल बिजनेस यहाँ पे अलग अलग पैसा लगा सकता है। तो ये है डिपेंडेंसी ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। अब मैक्रो कैसे डिपेंड करता है माइक्रो पे, नेशनल इनकम, जब सारे लोग एक साथ मिलेंगे, सारे बिजनेस एक साथ करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम ऑफ कोर्स बढ़ेगी, है ना। एक सारे बिजनेस अच्छा काम करेंगे तो कंट्री एज अ होल भी चलेगा, तो इसलिए नेशनल इनकम पे हम डिपेंड करता है, मैक्रो माइक्रो पे नेशनल इनकम पे डिपेंड करता है, जनरल प्राइस लेवल पे डिपेंड करता है, टोटल कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, हम टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, ठीक है, कितनी सेविंग्स हो रही है, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब माइक्रो में डिपेंड करता है। पर कैपिटा इनकम कैसे चल रही है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, हर छोटी छोटी बिजनेस को आपने देखा होगा गवर्नमेंट आजकल स्टार्टअप कंपनीज या स्टार्टअप्स को क्यों एनकरेज कर रही है, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होएगी तो लोग ज्यादा इनकम कमाएंगे, ज्यादा इनकम कमाएंगे तो लोगों के पास ज्यादा नेशनल इनकम आएगी, है ना। टोटल कंजम्पशन सेविंग ज्यादा होएगा, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होएगा तो इकोनॉमी अच्छी चलेगी। तो इसलिए डिपेंडेंस ऑफ माइक्रो ऑन माइक्रो। ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने कुछ एक्सरसाइजेस है यहाँ पे, जो हम अभी करेंगे इसमें। मैंने इसमें ऑलरेडी आपको ये आंसर्स लिखे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आजकल जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन टेस्ट होंगे, तो ये एमसीक्यू है, तो इसमें आपने चूज करना है एक क्वेश्चन एक आंसर, ठीक है, और इसका मैंने सोल्यूशन नीचे दे रखा है। तो अभी हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन सी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है। तो आप बताओ कौन सी है, ए बी एंड सी है, सेकंड ए एंड बी, थर्ड ओनली ए मतलब सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स, या चार नॉन ऑफ दीज। तो
अब आप बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन सी है? वो है सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंट्री एज अ होल को देती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज माइक्रो इकोनॉमिक्स देखती है। ठीक है, तो ओके, ये है एक्सरसाइज 2। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं? नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्राइसिंग। बी एंड सी जनरल प्राइस लेवल या फैक्टर प्राइसिंग। बी सी एंड डी जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्राइसिंग। ए बी सी नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, फैक्टर प्राइसिंग या सी एंड डी फैक्टर प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको क्या लगता है हम क्या पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में? कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सी एंड डी, फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये सोल्यूशन मैंने यहाँ लिखा है, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। कौन सा मेथड अडॉप्ट करा है हमने? लंपिंग मेथड, एग्रीगेटिव मेथड, स्लाइसिंग मेथड या इंक्लूसिव मेथड? लंपिंग मेथड, ए सी एंड डी, लंपिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड या इंक्लूसिव मेथड। ए बी एंड डी, लंपिंग मेथड, एग्रीगेटिव मेथड या इंक्लूसिव मेथड, या सिर्फ ओनली सी स्लाइसिंग मेथड या सिर्फ ओनली ए लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं, ओनली सी, ओनली स्लाइसिंग मेथड। तो अब ये होता क्या है, ये देखिए इसका डिटेल में मैंने यहाँ लिखा है। द मेथड अडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्लाइसिंग मेथड। इट इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। तो द इंटायर इकोनॉमी स्लाइस मतलब डिवाइडेड इनटू टू यूनिट्स, दैट इज स्मॉलर और इंडिविजुअल यूनिट्स। हर यूनिट का अपना ही मेथड होता है, अपना ही एनालाइजेशन होता है डिटेल में करने के लिए, इसलिए स्लाइसिंग मेथड यूज होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल यूनिट्स की पढ़ाई होती है इसमें। अब क्वेश्चन 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम कौन कौन से स्टडी करते हैं कॉन्सेप्ट्स इसमें? होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग। ए बी सी होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई। बी सी एंड डी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीगेट सप्लाई या प्रोडक्ट प्राइसिंग, या सिर्फ प्रोडक्ट प्राइसिंग ओनली डी, या चारों। कौन से पढ़ते हैं हम? ए बी एंड सी, हम ये तीन पढ़ते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बाकी सब कुछ हम होल इकोनॉमी ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कोर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एग्रीगेट सप्लाई भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब हम सिर्फ इसमें अभी आज क्वेश्चन 5 तक करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसमें और भी एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगी। ठीक है, इसमें कंप्लीट द कोरिलेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन सा मेथड यूज होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में यस लंपिंग मेथड यूज होता है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड यूज होता है, क्योंकि हम एक साथ लंप कर देते हैं। लंप मतलब एक साथ, लमसम। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, उसमें इंडिविजुअल यूनिट्स में पढ़ाई होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो यूनिट्स में क्योंकि एक साथ चीजें देखी जाती है, तो सारी इंडस्ट्री को डिवाइड नहीं किया जाता, उल्टा एक साथ लंप करके उसको एक ही उसमें प्लेटफॉर्म में देखा जाता है। ठीक है, तो आज में हमने ये एक्सरसाइज 5 तक करा है ये सारा, तो आज आप इसे रिवाइज करिए। इतना हमने जितना यहाँ तक करा है ये सेल्फ स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और भी एक्सरसाइज 6 से शुरू करेंगे। ओके, सो इफ यू रियली लाइक इट
एंड अगर आप चाहते हैं कि आप ये अपना इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका आप अपनी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। सो हैप्पी स्टडिंग, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।